सभी बहनों को मेरा प्रणाम और सभी उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगी। और आज की हमारी ये माँ की पाठशाला प्रारंभ होती है। मुझसे आप सभी परिचित होंगे। मैं मंगलेश लता यादव आज आप सभी के समक्ष हमारे जो आगामी नववर्ष में नवरात्रि आने वाले हैं उसके विषय में बताऊंगी और हम सब गर्भवती बहनों को इसका लाभ किस प्रकार से लेना है और किस प्रकार से हमें साधना आराधना करनी है और अपने शिशु तक वो सकारात्मक ऊर्जा पहुंचानी है, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए, आदर वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए और मां गायत्री का ध्यान करते हुए सभी लोग कमर सीधी करेंगे, आंखें बंद करके उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे और गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आइए आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमने अभी होलिका का पर्व मनाया और होलिका पर्व के पश्चात हमने शीतलाष्टमी मनाई, जिसमें हमने शीतला माता को ठंडा भोग लगाया। और अब हमारे करीब जो त्योहार हमारा आने वाला है वो है चैत्र की नवरात्रि। तो ये चैत्र की नवरात्रि क्या है, इसका क्या महत्व है और इन चैत्र की नवरात्रि में क्या क्या हमको करना है और इस चैत्र की नवरात्रि का हमारी भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है, ये नवरात्रि हम लोग क्यों मनाते हैं और नवरात्रि होती क्या है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि नवरात्रि हमारी जो है वो वर्ष में 4 बार आती है। तो 4 बार ये नवरात्रि जो हमारी आती है वो सभी लोगों को पता है। एक तो चैत्र नवरात्रि जहाँ से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है और दूसरी आती है शारदीय नवरात्रि जो कि सर्दियों में आती है। अब ये नवरात्रि जो है ये नवरात्रि 2 बार और होती है जिनको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये गुप्त नवरात्रि दूसरे तरह से मनाए जाते हैं, लेकिन जो हम गृहस्थ लोग होते हैं वो 2 ही प्रकार की नवरात्रियों को मनाते हैं, चैत्र नवरात्रि और दूसरी हम शारदीय नवरात्रि। हर नवरात्रि को मनाने के पीछे एक वैज्ञानिक आधार होता है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। जो चैत्र की नवरात्रि है उसमें हम लोग दूसरे तरीके से मौसम होता है और शारदीय नवरात्रि में मौसम जो है वो दूसरे प्रकार का होता है। जो चैत्र नवरात्रि है उनके पीछे एक वैज्ञानिक आधार ये है कि पृथ्वी द्वारा क्या होता है, सूर्य की परिक्रमा की जाती है। तो इस परिक्रमा काल में 4 प्रकार की संधियां आती हैं, जिनमें से एक तो जो प्रारंभ में होती है मार्च से लेकर के, और इन गोल संधियों में 2 मुख्य नवरात्र होते हैं, वही एक पहला चैत्र नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। तो इस नवरात्रि के जब जो संधि काल होता है, इस संधि काल में सबसे ज्यादा संभावना होती है रोगाणुओं के आक्रमण करने की। इस समय मौसम परिवर्तित होता है, तो ये मौसम जो परिवर्तित होता है तो इस मौसम के परिवर्तन होने से और संधि काल, ऋतुओं के संधि काल से क्या होता है, हमारे अंदर शारीरिक बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। जब परिवर्तन होता है तो उस समय शरीर को, हम सर्दियां समाप्त हो रही है, गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो यानी ये क्या है, ऋतुओं का संधि काल है। ये ऋतुओं का संधि काल हमारे शरीर के लिए बड़ा ही कैसा होता है, परिवर्तनकारी होता है। तो इस परिवर्तन के लिए हम तैयार रहना चाहिए कि हमें इस संधि काल में क्या क्या करना है। तो उस संधि काल में जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उन शारीरिक परिवर्तनों को हम कैसे दूसरे मौसम के अनुसार परिवर्तित कर पाए, इसके लिए क्या होता है कि हम सभी लोग अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए, शारीरिक बीमारियों से दूर रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को, मन को, तन को निर्मल रखने के लिए क्या करते हैं, हम उस समय अपने शरीर के अंदर एक अतिरिक्त शक्ति को संचार करते हैं। और ये अतिरिक्त शक्ति जो है वो कहाँ से आती है, व्रत के माध्यम से। इनको हम कहते हैं नवरात्रि के व्रत। ये नवरात्रि जो है हमारे वैसे तो हम लोग सभी पूरे वर्ष भर अनुशासित रहते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन
अनुशासन, स्वच्छता और शरीर के अंदर एक मौसम के अनुसार तारतम्य स्थापित करने के लिए, शरीर तंत्र को पूरे साल भर सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने शरीर में ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो नवरात्रियां हैं, जो 9 देवियां हैं, वो हमारे शरीर के 9 द्वार हैं। इनको हम शुद्धि करने के लिए 9 दिन कड़े नियम और अनुशासन के साथ क्या करते हैं, व्रत रखते हैं और एक इस प्रकार से शरीर को संचालित करते हैं ताकि हमारे अंग प्रत्यंग पूरी तरह से साफ रहे, स्वच्छ रहे और हमारा जो विचार है उत्तम कर्म रहे और मन में शुद्धि रहे। स्वच्छ मन होगा तो ईश्वरी शक्ति वहां पर क्या करेगी, निवास करेगी। अब ये नवरात्रियों में हम जो व्रत रखते हैं, उस व्रत रखने का अपना एक अलग महत्व होता है। अब शारदीय नवरात्र और चैत्री नवरात्र में अंतर क्या होता है? शारदीय नवरात्र और चैत्र के नवरात्र में अंतर ये होता है कि शारदीय नवरात्र में तो हम क्या करते हैं, सात्विक साधना, उत्सव इत्यादि का आयोजन करते हैं। आपने देखा होगा दुर्गा पूजा होती है बंगाल में, कितने जोर शोर से मनाई जाती है। जबकि चैत्र नवरात्र जो होते हैं उस समय हम कठिन साधना और कठिन व्रत करते हैं। ये दिन हमारे लिए शक्ति स्वरूप माता की आराधना के लिए माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर नाम का जो एक राक्षस था, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करके ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी और उससे सभी देवी देवता जो थे वो क्या हो गए थे, भयभीत हो गए थे। तो उस समय सभी देवताओं ने इकट्ठा होकर के एक शक्ति की स्थापना की थी और वो शक्ति दुर्गा के रूप में अवतरित हुई थी। उस कथा के अनुसार जब सभी देवी देवताओं की शक्तियां शक्ति पुंज मिलकर के एक नई ऐसी शक्ति दुर्गा देवी का अवतरण हुआ और उस अवतरण के अनुसार उन्होंने ही ब्रह्मा जी को कहा सृष्टि का निर्माण करने के लिए। तो ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन, जिसको गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, इस दिन सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। अब महिषासुर जो था, महिषासुर को मारने के लिए देवी ने पूरे 9 दिन तक युद्ध किया था और उस युद्ध के बाद उन्होंने महिषासुर को मार गिराया था। नहीं हो रही है। तो महिषासुर को उन्होंने मार गिराया था और चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। रामनवमी जिसको हम कहते हैं, रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ। और ये भी मान्यता है कि हमारा जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष, वो चैत्र की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। इसी दिन सभी जितनी भी हमारी बही खाते वगैरह है वो सब होते हैं और राशि का परिवर्तन जो होता है उसमें सूर्य और उन सब की गणना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मंत्री और उन सब की एक प्रकार से रचना की जाती है कि वर्ष भर हमारा कैसा रहेगा। अब ये नवरात्रे जो हैं, शास्त्रों के अनुसार हमारी जो चेतना है, हमारी चेतना में 3 प्रकार के गुण व्याप्त हैं। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों गुणों को प्रकृति के साथ जब हम मिलाते हैं और उस दिव्य चेतना को हम उत्सव के साथ मनाते हैं, तब हम क्या आते हैं, नवरात्रि। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसमें पहले 3 दिन तो तमोगुणी प्रकृति की आराधना करती है, ऐसा कहते हैं। दूसरे 3 दिन जो होते हैं वो रजोगुणी, आखिरी 3 दिन जो होते हैं वो सतोगुणी प्रकृति की आराधना की जाती है। और हम ये सब उत्सव जो मनाते हैं, ये उत्सव हम सारे लोग देवी आराधना के रूप में मनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से हम सब जुड़े हुए हैं। तो इन परम पूज्य गुरुदेव की जो गायत्री साधना है, उस गायत्री साधना के अनुसार हम सभी लोग लघु अनुष्ठान करते हैं नवरात्रों के दिनों में। आपको पता है इस वर्ष जो चैत्र के नवरात्र शुरू हो रहे हैं वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं? 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक, जिसमें नवरात्रि का पहला दिन जो है वो माँ शैलपुत्री का है और दूसरा दिन जो 23 मार्च, पहला दिन 22 मार्च का, दूसरा दिन जो है माँ ब्रह्मचारिणी, जो माँ के जो 9 रूप हैं उन 9 रूपों की हम आराधना 9 दिन करते हैं। तो 22 मार्च को शैलपुत्री की पूजा होगी और 23 मार्च को ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी और जो 24 मार्च का दिन है वो तीसरी जो माता है वो हमारी क्या है? चंद्रघंटा। चतुर्थ माता जो है वो हमारी है कुष्मांडा। 5वीं देवी जो है वो है स्कंद माता और छठी देवी कात्यायनी, जिनकी पूजा होगी 27 मार्च को। इसी के पश्चात 7वीं जो कालरात्रि
सातवीं देवी जी हैं जिनको हम कालरात्रि के नाम से जानते हैं, वो कब होगी? 28 मार्च को। और अष्टम जो है महागौरी, जिनकी पूजा होगी 29 मार्च को। और नवम जो सिद्धिदात्री देवी हैं वो हैं हमारी सिद्धिदात्री देवी। उस दिन हम भगवान राम का भी जन्मदिन मनाते हैं। नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। तो हमने इसके वैज्ञानिक आधार और इसकी कथा के बारे में जाना। अब हम ये जानते हैं कि ये जो 9 रूप हैं देवी के, ये देवी के 9 रूपों की प्रकृति से क्या वो है, और 9 रूप वो कौन-कौन से हैं, और उन 9 रूपों में कौन-कौन सी देवी हैं और उनका क्या-क्या स्वरूप है। अब हम 9 दुर्गों की 9 देवियों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं कि ये 9 दिन की 9 देवियों का क्या स्वरूप है। आप सभी लोग अपने-अपने घरों में पूजन करते हैं 9 दुर्गों में, तो उन 9 दुर्गों में 9 देवियों के कौन-कौन से रूप हैं? तो पहली है हमारी दुर्गा का पहला रूप है हमारा माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन क्या होता है? माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैलपुत्री कौन थी? पर्वतराज हिमालय थे, उनके घर में देवी के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। इसी कारण इनका नाम क्या पड़ा? शैलपुत्री। ये शैलपुत्री जो है प्रकृति की प्रतीक है। इनकी आराधना करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इनकी आराधना करने से। इनकी जो शैलपुत्री के दाएं हाथ में क्या है? त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का फूल है, और इनका वाहन जो है वो क्या है? बैल है। माँ के इस रूप की आराधना हम विभिन्न प्रकार से पूजन और अर्चन करके करते हैं। और ये माँ जो है, इनका जो मंत्र है, वैसे तो हम गायत्री मंत्र से हर काम अपना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, परंतु जब विशेष पूजा 9 दिनों में 9 देवियों की हम अलग-अलग प्रकार से करते हैं, तो माँ शैलपुत्री की पूजा हम जब करते हैं तो एक मंत्र होता है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये हमारी देवी का पहला स्वरूप है। देवी के पहले स्वरूप के पश्चात देवी का दूसरा स्वरूप जो है माँ ब्रह्मचारिणी का है। दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी कैसी हैं? आपने देखा होगा, हाथ में उनके कमंडल है, सफेद वस्त्र पहने हैं, और इनका न कोई आदि है न कोई अंत है। ये पूरी परम ब्रह्म चेतना का स्वरूप है। ये दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। और ये जो देवी थी, नारद मुनि के कहने पर इन देवी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तभी इनका नाम क्या पड़ा? ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी रूप की भक्त पूजा करते हैं, और इनके हाथ में एक कमंडल, एक हाथ में इनके हाथ में जप की माला रहती है। देवी का स्वरूप जो है हमें ये सिखाता है कि संघर्ष में भी बिना विचलित हुए अपना कार्य हमेशा हमको करते रहना चाहिए। और ये जो देवी हैं, इनको प्रसन्न करने पर अगर हम इनकी आराधना करते हैं तो ये हमें क्या? दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करती है। इनका जो ब्रह्मचारिणी माँ का जो मंत्र है वो है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्ट रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी का कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। अब चलिए हम चलते हैं देवी के तीसरे दिन, तीसरे स्वरूप की चर्चा करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। चंद्रघंटा जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। जो उनका आप कभी देखेंगे, उनकी फोटो आप देखेंगे तो उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। हाथ में कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, ये सब उनके हाथ में रहते हैं। और नवरात्रि में इनके इस रूप को जब हम पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो इससे क्या होता है? हमें शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और हम भय मुक्त होते हैं इन देवी की आराधना करने से। इन देवी की आराधना का मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। माँ चंद्रघंटा का ये कौन सा रूप है? तीसरा रूप है। अब आइए चर्चा करते हैं हम माँ के चौथे स्वरूप की। माँ का जो चौथा स्वरूप है वो क्या है? कुष्मांडा। सभी जानते हैं 9 देवियों के नाम के बारे में, मैं सिर्फ उनकी व्याख्या कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। माँ कुष्मांडा जो है वो ये इनका चौथा रूप है। कु का अर्थ होता है ऊष्मा, यानी ऊर्जा। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार हो गया था, तो इन देवी ने क्या किया था? अपनी मुस्कान से पूरे संसार को उजाला कर दिया था और ब्रह्मांड का निर्माण किया था। तभी से इनका नाम क्या पड़ा? कुष्मांडा। ऐसा कहा जाता है कि इन देवी का जो निवास है वो कहाँ है? सूर्यलोक में, क्योंकि इस लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं होती हैं,
और इनमें कमल का फूल, कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र और गदा ये सब ये धारण करती हैं। इन चौथे दिन कुष्मांडा देवी को हम ऐसी मान्यता है कि विभिन्न प्रकार की देवियों को विभिन्न प्रकार के भोग लगाने से विभिन्न हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। ये हमारी मान्यता है। तो इन देवी को जो है सब बताते हैं कि मालपुए का भोग लगाना चाहिए, परंतु ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो हम अपनी जो हम दैनिक हवन करते हैं उसमें जो भी हम एक निश्चित चीज रख लेते हैं उसी का हम भोग लगाते हैं। ये जो माँ है इनकी पूजा का मंत्र होता है, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी का चौथा स्वरूप था। पांचवी देवी जो हैं वो हम सब गर्भवती बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पांचवी जो दुर्गा हैं, पंचम माता है, वो क्या है? माँ स्कंद माता। ये पांचवा रूप है देवी का। ब्रह्मांड में जो शिव तत्व है, जब शिव तत्व का मिलन देवी शक्ति के साथ हुआ तो स्कंद स्कंद का जन्म हुआ था। इसी कारण इनको स्कंद माता कह के बुलाया जाता है। ये माता की क्या है? 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाली भुजा में ये इनके जो है वो षडासन, जो बाल रूप स्कंद माता हैं, स्कंद हैं, उनको वो पकड़े रहती हैं। नीचे वाली भुजाओं में कमल का पुष्प है, वाहन इनका सिंह है। इसके रूप को पद्मासना से नाम से भी जानते हैं। इनके स्वरूप को पद्मासना नाम से भी जानते हैं। और वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप को कोई मतलब एक निश्चित इनके हाथ में, माँ कैसी होती है? माँ शस्त्र का, तो माँ के हाथ में शस्त्र का कोई काम नहीं होता। माँ कितना भी अगर बच्चा है तो शस्त्र नहीं उठाएगी। तो स्कंद माता के रूप की एक विशेषता होती है कि इनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं होता। ये मृत्युलोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कराने वाली देवी होती हैं। और देवी का ये रूप क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन माता को हमें कौन से मंत्र से पूजा करनी चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये हमारी जो स्कंद माता है, इन स्कंद माता का मंत्र है। आइए अब चर्चा करते हैं देवी के छठे स्वरूप की। माँ का छठा स्वरूप है दुर्गा माँ कात्यायनी। कात्यायनी जो देवी हैं वो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि कात्यायन एक ऋषि थे, उनके गोत्र में उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए इनका देवी का नाम क्या पड़ा? कात्यायनी। इनकी पूजा छठे दिन की जाती है। और ये जो है ये देवी जो है मनुष्य के जो आंतरिक सूक्ष्म जगत होता है, उसमें सूक्ष्म जगत हमारा जो आंतरिक मनोभाव होते हैं, जो हमारी आंतरिक शक्तियां होती हैं, उसमें नकारात्मकता और सकारात्मक 2 प्रकार के विचार भरे होते हैं। तो ये जो देवी होती हैं, ये देवी हमारे सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता को नष्ट करती है। यदि हम इनकी आराधना सच्चे मन से करते हैं तो ये क्या करती है? हमारे मन की नकारात्मक को दूर करती हैं और सकारात्मकता हमको प्रदान करती है। और ये इन कात्यायनी देवी का जो वाहन है वो खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा झपट कर तुरंत पकड़ने की होती है। मुद्रा इनकी, और हाथ में तलवार धारण किए हैं, कमल का पुष्प पकड़े हुए हैं। कोई भक्त अगर एकाग्रता से इन देवी की पूजा करता है तो उसके जीवन में सौभाग्य, कुशलता, संपन्नता, खुशहाली ये सब बनी रहती है। इन देवी की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये देवी का छठा स्वरूप है। हमारे यहाँ बहुत सी परिवार ऐसे हैं, बहनें ऐसी हैं जिनके यहाँ नवरात्रि के दिनों में सप्तमी की पूजा विशेष रूप से होती है। सप्तमी और अष्टमी की पूजा विशेष रूप से होती है। तो जो हमारी सप्तमी सातवीं जो देवी है, तो सातवीं देवी को है काल रात्रि। काल रात्रि जो है वो कैसी है? भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा करते हैं। और इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना करने से क्या होता है? प्रतिकूल ग्रहों से जो दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जो बाधाएं होती हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा सप्तम जो काल रात्रि है उनका रूप बड़ा उग्र है, सौम्यता नहीं है उनके रूप में। कैसी हैं वो? बहुत भयावह रूप में है। इस भयावह रूप में भी वे भक्तों को क्या करती हैं? शुभ फल प्रदान करती हैं। ये काल रात्रि इनका नाम क्यों है? क्योंकि ये काल पर विजय प्राप्त करती है।
ये कालरात्रि घोर काले इनका वर्ण है, बाल बिखरे हुए और तेजस्वी इनके 3 नेत्र, और इनके गले में जो है बिजली की चमक जैसी एक माला होती है, और अभय मुद्रा भी इनके हाथ हाथ जब आप देखेंगे तो अभय मुद्रा भी है इनकी, और हाथ में ये नीचे की ओर क्या लिए रहती है, कांटेदार कटार जैसी लिए रहती है, और इनके जो वस्त्र हैं वो नीचे का भाग चमड़े का होता है, ऊपर लाल रक्तिम वस्त्र होते हैं। इनका जो वाहन है वो क्या है, गंधर्व, गंधर्व यानी गधा। ऐसा कहा जाता है कि सप्तमी की रात्रि को गुड़ का भोग लगाने से और तेल का दीपक जलाने से हमारी जितनी बाधाएं होती हैं उनसे हमको मुक्ति मिलती है। विशेष पूजा होती है इनकी कालरात्रि की, और इन विशेष पूजा का जो इनका मंत्र है वो है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच। ये 7वीं कालरात्रि देवी का स्वरूप है। अब अष्टम महागौरी। महागौरी जो है वो 8वें दिन की महागौरी, 8वें दिन की देवी है, और इनकी मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, तब इनकी देह बड़ी जीर्ण क्षीण और रंग इनका काला पड़ गया था। तो उस समय भगवान शिव जो थे वो प्रसन्न तो हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि देवी इतनी मतलब काला इनका वर्ण हो गया है, इनका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो उन्होंने क्या किया था, उनके ऊपर अपनी जटा से पवित्र गंगा जल की धारा प्रवाहित कर दी, जिसके कारण क्या हुआ कि वो एकदम से उनका रंग गौर वर्ण हो गया, और उन्होंने उनको महागौरी, इसीलिए वो गौर वर्ण के कारण वो क्या कहलाई, गौरी कहलाई, और गौरी के रूप में ही उन्होंने भगवान शिव ने उनको मतलब उनके साथ अपनी उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। महागौरी का ये जो 8वां स्वरूप है बड़ा ही शांत स्वभाव का, बहुत ही शांत और सुहाग देने वाली है। इनका जो मंत्र है वो सभी को विदित है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये 8वीं महागौरी का स्वरूप है, जिसकी पूजा हम नवरात्रि के 8वें दिन करते हैं। इसके बाद 9वां जो दिन आता है वो है माँ सिद्धिदात्री का। माँ सिद्धिदात्री जो है अंतिम देवी दिन की, 9वें दिन की देवी है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को जो भी सिद्धियां प्राप्त हुई थी वो सिद्धियां भी सिद्धिदात्री देवी से ही प्राप्त हुई थी, इसीलिए तब उनको अर्धनारीश्वर का जो उनका रूप है वो अर्धनारीश्वर का जन्म इन देवी को, नवी देवी जो है वो जब हम इन नवी देवी के पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद इनका जो भोग वगैरह लगाते हैं वो 9वें दिन हलवा चना पूड़ी खीर इन सब के द्वारा इनका भोग लगाते हैं, और इनकी जो पूजा है वो है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एवं दूसरा एक और मंत्र भी है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसी दिन नवमी वाले दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम का जन्मदिन हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। रामनवमी के रूप में भगवान राम का जन्मदिन चैत्र के नवरात्र में मनाया जाता है। इस प्रकार से ये हमारी 9 देवियों के स्वरूप और रामनवमी के साथ हम अपना पूरा जो हमारा नवरात्रि का पर्व है उसको हम मनाते हैं। अब इस नवरात्रि के पर्व में हम गर्भवती बहनों को क्या करना है? वैसे तो हम सामान्य अवस्था में होते हैं तो हम व्रत भी करते हैं, और व्रत करने के साथ साथ हम जितना भी हमारा अनुष्ठान होता है, हम चूंकि परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हम सभी लोग मैं भी करती हूँ, अनुष्ठान करते हैं। तो अनुष्ठान में सबसे जो छोटा सबसे लघु अनुष्ठान है वो 24,000 गायत्री मंत्र का होता है। तो उसके लिए हमें 27 माला प्रतिदिन करनी होती है। परंतु ये अनुष्ठान सामान्य स्थिति में जब हम होते हैं तो हम कर सकते हैं, परंतु गर्भवती, चूंकि आप सभी गर्भवती बहनें हैं, तो गर्भवती बहनों को अनुष्ठान किस प्रकार से इन नवरात्रों में किस प्रकार से अपना ध्यान रखना है, और किस प्रकार से हमें अपनी पूजा आराधना भी करनी है, और उस पूजा आराधना को हमें कहाँ किससे जोड़ना है, अपने गर्भ में पल रहे शिशु के साथ।
उसके साथ हमें ये देखना है कि हमें अपने जो नवरात्रि की जो ऊर्जा है, जो हम आगे आने वाले समय में अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जो हम सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, उसे हमें ऊर्जा को भी ग्रहण करना है और हमें अपने शारीरिक अवस्था का ध्यान रखते हुए, अपने शिशु की अवस्था का ध्यान रखते हुए व्रत भी करना है और अपनी पौष्टिकता का भी ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना हो? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, व्रत कोई जरूरी नहीं कि आप व्रत करें, हमें क्या करना है, इन 9 दिनों में जो जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा है, जो हम दैवीय शक्ति से हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही व्यस्त जो दिनचर्या है, अव्यवस्थित नहीं करनी है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमें अपनी दिनचर्या को अपनाना है। और इस समय हम क्या कर सकते हैं, गायत्री मंत्र जो सभी जानते हैं, गायत्री जो है वो क्या है, शक्तिमय, सर्व सिद्धि प्रदायिनी, सर्व कष्ट निवारण करने वाली देवी है। इसमें इसका जो सबसे सरल, सुगम, हानि रहित, फलदायिनी साधना, इससे ज्यादा अच्छी कोई और दूसरी हो नहीं सकती। गायत्री की साधना कभी भी जो है वो निष्फल नहीं जाती। कोई भी आप छोटे से छोटा भी मंत्र कम से कम समय में भी यदि करेंगे तो उसके परिणाम कभी भी हानिकारक नहीं होंगे, सदैव कैसे होंगे, लाभप्रद, कल्याणकारी। नवरात्रि में यदि हम ये साधना करते हैं, गायत्री मंत्र वैसे हम माँ की पाठशाला से जुड़े हुए, हमारी दिनचर्या जो है उसमें हमको बताया जाता है कि हमें अपने गर्भवत शिशु के साथ अपनी पौष्टिकता का, अपने आहार का, व्यायाम का, सभी चीजों का ध्यान भी रखना है और बच्चे के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा भरनी है, बच्चे का जो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास करना है, उस विकास में जप का बहुत महत्व है। आदरणीय संगीता दीदी जब भी क्लास लेती हैं तो वो बताती हैं कि जप और साधना से हम अपने बच्चे को किस प्रकार से IQ, SQ, AQ को डेवलप कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान नहीं देना है विशेष कि हमें पूरा पूरा 9 दिन व्रत रखना है, नहीं। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार और अपने गर्भवत शिशु की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, दिनचर्या एक ऐसी बनाएंगे कि उस दिनचर्या में हमारे को हमारी पूजा भी हो जाए, हमारी आराधना भी हो जाए, हमारे मन में ये महसूस ना हो कि हम गर्भवती हैं तो हम पूजन नहीं कर पाए, हम नवरात्रि के व्रत नहीं रख पाए, ऐसा नहीं सोचना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि छोटे छोटे गायत्री चालीसा का भी एक अनुष्ठान होता है। तो गायत्री चालीसा जो होता है, वो गायत्री चालीसा को नियमित रूप से, आप ज्यादा देर बैठ के साधना नहीं कर सकते तो क्या करना है आपको कि प्रातःकाल सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ये तो हमारी माँ की पाठशाला में आपको दिखाई जाता है, आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान इत्यादि करके और देवी माँ की आपको पूजा आराधना करनी है। आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते तो गुरुदेव की वाणी में 24 बार आप गायत्री मंत्र लगा दीजिए और 24 गायत्री मंत्रों की आहुति के साथ बलि वैश्य यज्ञ, यदि बलि वैसे नहीं तो वैसे लौंग वगैरह जो आप लोग चढ़ाते, जो आपकी पारिवारिक मान्यताएं, उन मान्यताओं के अनुसार आप 24, कम से कम 24 मंत्र की आहुति से आप दैनिक हवन कर सकते हैं। दैनिक हवन के बाद आप सूर्य अर्घदान करेंगे और सूर्य अर्घदान और ये सब पूरी प्रक्रिया करने के भी दौरान ही आपको अपने गर्भवत शिशु के साथ संवाद भी करते रहना और जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं उस देवी से आप उस आराधना के जरिए ये अपने शिशु के लिए मांगेंगे कि हे देवी, हमारे शिशु के अंदर इस गुण का विकास करें। यदि आप 3 माला कर सकते हैं, इतनी आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप कर सकते हो, तो कम से कम 3 माला आप प्रतिदिन कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो 3 टाइम में डिवाइड कर लीजिए। और इसके अलावा गायत्री चालीसा जो होता है उसको अगर हम पूरे 9 दिनों में 108 पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं, तो इन 108 पाठ के अनुष्ठान, वो भी पूरा आपका एक अनुष्ठान माना जाएगा। तो 9 दिन प्रतिदिन 12 पाठ, उसको 3 बार में डिवाइड कर सकते हैं। एक बार में अगर नहीं पढ़ सकते तो 3 सुबह पढ़ लीजिए, 4 सुबह पढ़ लीजिए, 4 दोपहर को पढ़ लीजिए, 4 शाम को पढ़ लीजिए। इस तरह से अगर 12 पाठ प्रतिदिन गायत्री चालीसा के आप करेंगी तो पूरे नवरात्रि में आपके 108 क्या हो जाएंगे, चालीसा हो जाएंगे। ये आपका, इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई वैसा विशेष प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है।
बस शुद्धता पूर्वक आप कहीं पर भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र इसका पाठ कर लीजिए। गुरुदेव की वाणी में आप सुबह शाम प्रातःकाल 3 टाइम में 24 बार जो गायत्री मंत्र का उच्चारण गुरुदेव की वाणी में है, उसको लगा दीजिए और ध्यान पूर्वक उसको आप सुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी गायत्री मंत्र के अंदर निहित शक्तियां हैं, उसके बारे में आप विशेष जानते ही होंगे कि गायत्री मंत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे गर्भस्थ शिशु को विकास में, उसके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करती हैं। ये हमारी माँ की पाठशाला में आपको सिखाया जाता है, तो उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। दूसरा, आप खान पान का विशेष ध्यान रखें। आपको खाने पीने की विशेष बातों का ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्योंकि दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है, अगर किसी बहन का 3 महीने हैं, 3 महीने वाली बहन कभी भूल कर भी व्रत ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, उस समय हमारे जो शिशु है उसको बहुत ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है, उसके अंग प्रत्यंग बनते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा उनको क्या है, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और खान पान के विशेष ध्यान में अपने गर्भस्थ शिशु को वार्तालाप के जरिए, संवाद के जरिए और सूर्य ध्यान के जरिए उसके अंदर उन गुणों का विकास करते रहना चाहिए। और जरूरी हो तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि हमें व्रत के दौरान मतलब अगर हम कर पाए या ना कर पाए, डॉक्टर की सलाह जरूर लें, तभी आप व्रत रखने की क्षमता यदि आपकी है तो आप रखें, अन्यथा की स्थिति में व्रत आप ना रखें। दूसरा, पौष्टिक आहार की जितनी ज्यादा मात्रा आप लेंगे, फलों में जितना ज्यादा फलों का रस, फल ले सकते हैं, फल ज्यादा से ज्यादा लीजिए। कुटू और जैसी तामसिक चीजें हैं, उन चीजों से आपको हमेशा क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तामसिक चीजें जो हैं वो क्या करती हैं, हमारे व्रत को भी खंडित करती हैं और हमारे गर्भस्थ शिशु के अंदर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। तो और विशेष मंत्रों का जप, गायत्री मंत्र का जप तो आप करेंगे ही 24-24 दिन में, कम से कम गुरुदेव की वाणी में, और वैसे जैसे आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है उस क्षमता के अनुसार। तो ऐसे में क्या होगा, सुंदर, संस्कारवान, स्वस्थ जो संतान होगी, उसके अंदर आपकी जो पूजा होगी, आप जो अनुष्ठान करेंगे, आप जो देवी माँ का ध्यान करेंगे, वो सब क्या होगा, उसकी वजह से शिशु के अंदर वो सात्विक गुण, वो सकारात्मक गुण निश्चित रूप से ही उसके अंदर समाहित होंगे। तो ये सब बातें हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमें गर्भकाल के अंदर, गर्भावस्था के अंदर अगर हम खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे और उस दौरान अगर हम ज्यादा भक्ति भाव दिखाएंगे, भगवान कभी भी नहीं कहते, ईश्वर ईश्वर जो है माँ भी तो, जो गायत्री माता है या हमारी जो देवियां हैं, वो देवियां ये जानती हैं वो भी एक माँ है। तो ऐसा नहीं है कि आप अनुष्ठान करेंगे बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा अनुष्ठान करने से ही देवी माँ प्रसन्न होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें आपको नहीं ध्यान रखनी है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है इस समय, आपको सबसे ज्यादा विशेष ध्यान आपको अपने गर्भस्थ शिशु की स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखना और अपने स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना है। जब आप जितना ज्यादा कर सकती, उठते बैठते सोते जागते, मंत्र के जप से आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि अगर इन मंत्रों का जप करती हैं तो होने वाली संतान पर इसका क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये हम जो गर्भ का हमारा विज्ञान है, उस गर्भ के विज्ञान में भी हमने सीखा है कि जब जब जो रोजाना मंत्र का जाप करने से क्या होती है, बच्चे का EQ, IQ, SQ डेवलप होता है। जो बच्चा है वो सुंदर संस्कारवान तभी बनता है जब हम उसके उससे हम वार्तालाप करते हैं और गायत्री माता से ज्यादा उसको हम इंटरेक्ट कराते हैं। तो ये आपकी नवरात्रि में विशेष परिस्थितियों में की जाने वाली साधनाएं हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे, नवरात्रों को अपने हिसाब से मना सकते हैं। और उस नवरात्रि के दौरान हम साधना भी कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भर करके उसके आध्यात्मिक और
महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक पक्ष है उसको समझ सकते हैं। नवरात्र जो है सिर्फ धर्म और आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो मैंने आपको बताया ही कि इस समय रोग और आसुरी शक्तियां जो होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं, तो इन आसुरी शक्तियों को मिटाने के लिए हवन पूजन, जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, वनस्पति होती है, उन जड़ी बूटियों वनस्पति के द्वारा हवन करके हम अपने घर के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो हमारे नकारात्मक शक्तियां हैं, उनको हम दूर भगा सकते हैं। और इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। स्वास्थ्य जो हमारा, हम जब व्रत करते हैं तो हमारे शरीर का जो पाचन संस्थान है वो सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। ये थी आपकी नवरात्रों की विशेष रूप से की जाने वाली जो छोटी-छोटी बातें हैं उन पर हमें ध्यान रखना है, और उन बातों को ध्यान रख करके हम अपने नवरात्रि पूजन को भी पूरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य, अपने बच्चे पर भी विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो ये आपकी आज की ये जानकारी